मुकेश शर्मा जी, सबसे पहले ये बताइए, मुझे पता है एक बड़ी मीटिंग करके इस वक्त आप आ रहे हैं, इन्हीं अवैध कॉलोनियों पर क्या निर्णय लिया गया है? वो कौन कौन से इलाके चिन्हित किए गए हैं जिसको लेकर अब आप लोग अपनी कार्रवाई दक्षिणी दिल्ली में तेज करने वाले हैं? देखिए चित्रा जी, अभी पूरी तरह से पूरा प्लान हम लोगों ने हर तरह से तैयार किया। आज मैंने कई वार्डों का सर्वे भी किया है। वैसे तो सर्वे मेरा लगातार चलता रहता है वार्ड में, मैं हर दिन किसी न किसी वार्ड में होता हूँ। बट जिस तरह का सर्वे इस बार हो रहा है, जिस तरह से नगर निगम काम कर रहा है और जिस तरह से नगर निगम ने फैसला किया है, पूरी दिल्ली उसका स्वागत करे, पूरा देश स्वागत कर रहा है। हर किसी को स्वच्छ और सुंदर अतिक्रमण मुक्त दिल्ली चाहिए और नगर निगम समय समय पर ऐसे कदम उठाकर कार्य करता भी रहता है। कौन कौन से इलाके हैं? ये बहुत सारे इलाके हमने तिलक नगर में कई जगह चिन्हित किए हैं, वेस्ट जोन में हमारे आता है। हमने इधर नजफगढ़ में चिन्हित किया, हमने इधर आपका ओखला में चिन्हित किया, हमने बदरपुर में चिन्हित किया है, हमने मदरपुर खादर में चिन्हित किया है। तो ऐसे अनेकों जो इलाके हैं जहाँ पे विशेषकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, अवैध अतिक्रमण और कुछ रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को बसाने का काम ये सरकार ने किया है। जिस तरह से वो दिल्ली की आबो हवा खराब करने का काम कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ नगर निगम का जो बुलडोजर है वो चलेगा और पूरी जितनी भी सरकारी जमीन पर जिस तरह से इन लोगों ने कब्जे कराने का काम, जामिया नगर और बाटला हाउस, क्या इस पर भी बुलडोजर चलाने की आप लोगों की तैयारी है? मुकेश सूर्या जी, मैं आ रही हूँ कुलदीप जी, पर उनसे सवाल ऑब्वियसली शाहीन बाग पे भी मेजर अतिक्रमण है। वहां पे सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण हुए हैं। आपका शाहीन बाग में भी है, आपका ओखला में भी है और आपका कंचन कुंज कॉलोनी में भी बहुत ज्यादा देखने को मिला है। वहां पे आप लोगों पर ये आरोप लग रहे हैं कि दरअसल अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये कार्रवाई करके उनको डराने का काम कर रही है बीजेपी। ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ उन्हीं के खिलाफ की जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये राजनीति करने वाले लोग हैं। हम कब राजनीति नहीं करते। हमने जो दिल्ली चाहती है उस पर काम कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष की धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो अवैध अतिक्रमण किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी, किसी भी जाति का होगा, उसको हटेगा, उसको हम हटाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो। आप लोगों की नींद इतनी देर से क्यों टूटी मुकेश जी? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। इतने सालों से बीजेपी का कब्जा है और नींद आप लोगों की इतनी देर से टूट रही है। याद आ रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का कब्जा है, इस वजह से अतिक्रमण को हटाया जाए। 15 साल से दिल्ली ने ही हमको चुना है निगम में और हम लगातार 15 साल से जीत करके आ रहे हैं। ये साहब जो बैठे हैं, ये आपके प्रवक्ता साहब हैं कुलदीप जी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपने भी अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने गए थे, तो सभी राज्यों की जनता ने आपको रिजल्ट भी दिया, गोवा ने भी दिया, उत्तराखंड ने भी दिया, उत्तर प्रदेश ने भी दिया और पंजाब ने भी आपको अच्छा बहुमत दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि आप पंजाब में जीत गए तो आप बाकी जगह। हम लोग कभी भी राजनीति में कभी भी इस तरह की बात नहीं करते। जो नगर निगम का काम 15 साल से आप लोग हैं, तो 15 साल में क्यों इंक्रोचमेंट हुआ? आप एक साल से मेयर हो, क्यों इंक्रोचमेंट हुआ? पिछले 7 सालों में जिस तरह से बांग्लादेशियों का दिल्ली के अंदर घुसपैठ, जिस तरह से रोहिंग्या का दिल्ली के अंदर घुसपैठ, जो पिछले 7 सालों में हुआ, वो अगले पिछले 70 सालों में भी कांग्रेस के 15 साल के राज में भी दिल्ली में नहीं हुआ था। अगर आज इन सबको साफ सफाई को लेकर बात करनी है, अगर अतिक्रमण हटाने की बात करनी है, इलाके में मुकेश सूर्या जी कुल कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं? इसको लेकर क्या फैसला किया गया है? कितने लोगों को चिन्हित किया गया है? किस तरह का अतिक्रमण है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? वो कॉलोनियां चिन्हित है, एग्जैक्ट डेटा तो नंबर मेरे पास नहीं है इस तरह का कितने लोग हैं। बट बाकी सारी, जैसे शाहीन बाग है, जैसे ओखला है, जैसे जसोला है, जैसे आपका कंचन कुंज है, जैसे आपका विश्वकर्मा कॉलोनी है, जैसे आपका तिलक नगर में विष्णु गार्डन है, ऐसे बहुत सारी जगह पर जिस तरह से ये अवैध धंधे और इलीगल चीजें चल रही हैं, तो उनके खिलाफ हमेशा दिल्ली को का स्वार्थ बनाने के लिए, दिल्ली को साफ सुथरा रखने के लिए हम लोग काम करेंगे। शाहीन बाग पर आप लोग इतना जोर देंगे, शाहीन बाग, जामिया नगर, इसके अलावा बाटला हाउस, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ना कि निशाने पर कौन है? नहीं, तो क्या वो आम गरीब, एक सेकंड सर, क्या वो आम गरीब जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी छतें जिस भी तरह से बनाई, अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जो अपने ही देश के हैं, हिंदुस्तान के हैं, अलग अलग हिस्सों से आके दिल्ली में बसे हुए हैं? बिल्कुल होगी। अभी हमने पीछे मरकज में भी हमने गिराने का काम किया था, पीछे हमने जामिया में भी गिराने का काम किया था, और जामिया के अंदर तो हर महीने कार्रवाई होती है, सबको मालूम है। ये कुलदीप जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बताइए कुलदीप जी क्या है सवाल, क्या पेपर दिखा रहे हैं आप? ये कल्याणपुरी में आज एमसीडी के द्वारा 15 से 20 लोगों की 30 साल पुरानी दुकानों को तोड़ दिया गया। क्या ये रोहिंग्या है?
क्या ये बांग्लादेशी हैं? आप लोगों ने पिछले 15 सालों में 8 साल से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने क्या किया 8 साल के अंदर बताइए। 8 साल से अगर दिल्ली में रोहिंग्या रह रहा है, बांग्लादेशी रह रहा है, जवाब ले लेते हैं, अमित शाह जी पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, ये तो अमित शाह जी के सवाल उठा रहे हैं। क्या कर रहा था ना, ये बाकी बताइए। दो लोग भी, तस्लीम साहब भी आ चुके हैं, निजेश अवस्थी भी इंतजार कर रहे हैं। जवाब दीजिए मुकेश जी। 30 साल पुरानी जिनकी दुकानें हैं और जिनके पास अलग अलग कागजात भी हैं, उनके कागज देखेंगे आप लोग या ढहा देंगे बुलडोजर से उनके मकान दुकान? चित्रा जी ये वो पार्टी है जो खुद ही चोर बताती है, फिर खुद ही उस चोर को सर्टिफिकेट देती है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये जो कागज गए कौन से वाले स्कूल से लाए हैं? ये आम आदमी पार्टी का स्कूल है या जो यूनिवर्सिटी तुमने बनाई है, जो जिसकी आज तक जगह नहीं है, जिसमें वाइस चेयरमैन वाइस चांसलर आपने नियुक्त कर दिया, या उस यूनिवर्सिटी से लेकर के आए हैं? कहाँ से लेकर के आए हैं यहाँ पे? अरे भैया कागज कहाँ से लाए तो बताओ। बताइए एमसीडी के अंदर कितना इंक्रोचमेंट हटाया आप लोगों ने, कितनी कार्रवाई की? आज आपके 4 दिन बचे हैं जाने के, तो आपको याद आ रहा है? चुनाव से तो आप लोग भाग के डर के दिल्ली के, हाँ। तो दिल्ली के लोग आपको सबक सिखा देते अभी। चुनाव का ये डर है मुकेश सुरयान जी, कि डर की वजह से वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, खास समुदाय को निशाना साधा जाए। मुकेश सुरयान जी, पूरी तैयारी एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। मुकेश सुरयान जी, और नोटिस दिया जाएगा जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, या फिर जहांगीरपुरी की तरह अचानक से बुलडोजर भेजकर और ढहा दिया जाएगा? चित्रा जी, हम 370 से नहीं डरे हैं, हमने 35 से हटा दिया, और साल में जितने दिन नहीं होते उससे ज्यादा आतंकवादी मारने का हमने काम किया है। तो हम डरने वाले नहीं है। ये जो साहब कह रहे हैं कि हम डर गए हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं है। हम वो लोग हैं जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। ठीक है कुलदीप जी, एक सेकंड। मुकेश सुरयान जी, जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, क्या उनको नोटिस भेजा जाएगा पहले? चित्रा जी, जहाँ पे एक बार बुलडोजर चल जाए ना, देश में दंगे भी नहीं होंगे कहीं पर। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये बात, आज तक की आप समझ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको एमसीडी बचाते बचाते एमसीडी की चिंता होते होते आपकी राज्य सरकार ना चली जाए, आपके कार्यालय पे बुलडोजर ना चला जाए, आपने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अरे हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें तो दिल्ली के लोगों की चिंता है, जिनके घरों से आप अवैध उगाही कर रहे हो, पैसे मांग रहे हो। आपने दिल्ली के लोगों की चिंता करी हुई, आपने दिल्ली के लोगों की चिंता करी होती तो आज ये हाल आपका नहीं होता, आज ये हाल आपका नहीं होता। ठीक है मुकेश सुरयान जी, ने एक चीज और क्लियर कीजिए, आप नोटिस भेजेंगे जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, उनको पहले क्या बताया जाएगा? मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास रहमानी साहब, एक लाइन में मुकेश। अवैध निर्माण होगा तो वहाँ पे अगर नोटिस सर्व नहीं है तो नोटिस दिया जाएगा निगम के द्वारा। अगर कोई ऐसा इंक्रोचमेंट है जिसको नोटिस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरल इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए अगर सड़क पे किसी ने कब्जा किया तो उसके लिए नोटिस की जरूरत नहीं होती। मतलब आपने दोनों ही बातें कह दी, आपने दोनों ही बातें कह दी ना मुकेश जी। अब ये तो जहांगीरपुरी में भी हमने देखा था। देखिए आपका बुलडोजर जब चला था तो ऐसे बहुत सारे दुकान, एक मनीष गुप्ता जी की दुकान थी, एक झा साहब की दुकान थी, एक सक्सेना जी की दुकान थी, बिना नोटिस दिए उनके भी दुकानों को गिरा दिया गया था बिना नोटिस दिए। तो आप दोनों ही बातें आपने ही दे दिया। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कह रही कि हम व्यक्ति विशेष पर, एक धर्म पर को लेकर के बुलडोजर चला रहे हैं, तो आप ही खुद बता रहे हैं, आपने ही खुद स्पष्ट कर दिया कि हम किसी धर्म को लेकर के नहीं कर रहे। तो अगर हमने जागरूक तो वहाँ पे सभी लोग जिन्होंने अतिक्रमण किया था उन सबको हटाने का काम किया हमने।